दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए बिना अंत तक जोर से देखना। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने से अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न बिना पढ़े ही आपको याद रह जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, अभ्यास में पहला प्रश्न, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। आगे देखेंगे दोस्तों 2 नंबर, प्रश्न 2, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। आगे देखेंगे दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, शास्त्री जी के कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करने थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 2, अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे? सोचिए और बताइए। दोस्तों आप भी कमेंट में लिखिए कि आप क्या प्रश्न पूछेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों चर्चा उत्तर, अगर महात्मा गांधी मेरे स्वप्न में आए तो मैं उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछूंगा और बापू उनके निम्नलिखित उत्तर देंगे। तो देखेंगे दोस्तों, मैं बापू से कहता हूँ, बापू जी सत्य क्या है? उत्तर, गांधी जी कहते हैं, जिसका नाश कभी न होता, जो अनंत और सदा भरोसे लायक है, वही सत्य है। यानी कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। आगे देखेंगे दोस्तों दूसरा प्रश्न, बापू जी क्या जीवन में पूरी तरह अहिंसक बनना संभव है? तो देखते हैं दोस्तों बापू जी क्या उत्तर देते हैं गांधी जी। गांधी जी कहते हैं, जहाँ तक हो सके वहाँ तक किसी जीव को आघात नहीं पहुँचाना चाहिए। आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न, बापू जी आपने अपने व्यस्त जीवन में से अपनी आत्मकथा लिखने का समय कैसे निकाला? देखेंगे उत्तर, गांधी जी कहते हैं, मुझे कई बार लंबी लंबी जेल यात्राएं करनी पड़ी थी। उनका उपयोग मैं आत्मकथा लिखने में करता था। आत्मकथा का अधिकांश भाग जेल में ही लिखा गया। प्रश्न 3, संवाद को आगे बढ़ाइए। तो जिसके कम से कम 8 से 10 प्रश्न और जवाब हो। तो यहाँ रिया और सुनील का संवाद है, जिसको हमें आगे बढ़ाना है। रिया कहती है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सुनील कहता है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। रिया कहती है, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? सुनील कहता है, गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। रिया कहती है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? आगे देखेंगे उत्तर, सुनील कहता है, गांधी जी वकील के रूप में एक मुस्लिम व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। रिया कहती है, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने किसका विरोध किया? उत्तर देखेंगे सुनील क्या कहता है, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने वहां की सरकार की रंग भेद की नीति का विरोध किया। रिया कहती है, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु किसे बनाया? सुनील कहता है, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। आगे देखेंगे दोस्तों, रिया कहती है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया? सुनील कहता है, गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह किया। कहाँ हुआ था वो आप कमेंट में जरूर से लिखिए। रिया ने कहा, गांधी जी ने चरखे को क्यों महत्व दिया? सुनील कहता है, गांधी जी ने देश की गरीबी दूर करने के उद्देश्य से चरखे को महत्व दिया। आगे देखेंगे
रिया कहती है सन 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया। सुनील कहता है सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन किया। रिया कहती है गांधी जी की हत्या कब और कहां हुई। तो देखते हैं। सुनील कहता है गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को राजधानी दिल्ली में हुई। आगे देखेंगे। रिया कहती है गांधी जी की समाधि कहाँ है, वह किस नाम से प्रसिद्ध है। सुनील कहता है गांधी जी की समाधि दिल्ली में है, वह राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये था संवाद। आगे देखेंगे प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। तो ये पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको आपको अनुलेखन करना है। आगे देखेंगे दोस्तों स्वाध्याय की ओर। दोस्तों वीडियो सच में लंबा होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। जिसमें पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे। उत्तर देखते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए। मृत्यु के बाद उसे कुशलता पूर्वक संभाल कर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने में और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। आगे देखेंगे दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखते हैं दोस्तों उत्तर। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्हें अछूतोद्धार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। आगे देखेंगे प्रश्न 3, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई। शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से ही हुई। प्रश्न 4, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए। देखते उत्तर। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। तो प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्य में लिखिए। 1 नंबर, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुँचे। तो देखेंगे उत्तर। शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे। अपने इसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे थे। 2 नंबर, शास्त्री जी के देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे उसका क्या रहस्य है, क्यों। तो देखेंगे उत्तर। शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और कभी अचानक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ था। तो दोस्तों हमें अपना भाग्य पर यानी कि भाग्य के भरोसे बैठना नहीं चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 3, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो देखेंगे उत्तर। शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी साधारण ही बने रहे। आगे देखेंगे 4 नंबर, श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु क्यों मानती थी।
उत्तर देखेंगे, शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी जानकारी थी। इसी से प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। आगे देखेंगे प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। 1 नंबर, शास्त्री जी के किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? उत्तर देखेंगे, शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। 2 नंबर, शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था? उत्तर है, शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। आगे देखेंगे प्रश्न 3, बाइबल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? उत्तर है, बाइबल की यह युक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस हो गए। 4 नंबर, शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? उत्तर देखेंगे, शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य को अधिक महत्व देते थे। दोस्तों, नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो दोस्तों देखते हैं उत्तर रीठ यानी मेरुदंड, अमिट यानी अटल, आधारशिला यानी नींव, खाद यानी जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ, पल्लवित यानी विकसित जिसमें पल्लव लगे हो, सौरभ यानी सुगंध, सभ्य यानी शिष्ट। शब्दों के अर्थ का शब्दकोश क्रम सबसे पहले होगा अटल, जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ, नींव, मेरुदंड, विकसित, शिष्ट और सुगंध। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 5, एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। तो दोस्तों ये कहानी हमें पूर्ण करनी है। देखते दोस्तों उत्तर देखते हैं। एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चिंटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। चिंटी अपने बिल में गई और वहां से बहुत सी चींटियों को ले आई। आगे देखते हैं दोस्तों कहानी में क्या होगा। शेर जहां सो रहा था वहां जाकर सभी चींटियां शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पेट, पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वे उसके बालों में छिप जाती हैं। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है न। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूंगा। मैं शेर हूँ तो तुमने सवा शेर बनकर दिखा दिया। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला। तो दोस्तों हमें भी अपने जीवन में किसी को छोटा या बड़ा नहीं सोचना चाहिए। सब लोगों को समानता से देखना चाहिए। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों में से अवयव छांटिए, यानी यह भाषा सज्जता है। तो देखते हैं दोस्तों, आज मैंने बहुत कम खाना खाया। तो उत्तर है आज यानी क्रिया विशेषण अवयव। 2 नंबर, अंजलि सोनल के आगे बैठी है। तो उत्तर है आगे यानी संबंध बोधक अवयव। आगे देखेंगे, मीनाक्षी और सालवी गांव जा रही है। तो उत्तर है और समुच्चय बोधक अवयव। 4 नंबर, अरे ये क्या कर रहे हो? उत्तर है अरे विषयादि बोधक अवयव। आगे देखेंगे इन अवयव पर आधारित वाक्य। पहला, हम आज घूमने जाएंगे। दूसरा, गांधी जी सबसे